पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम तमाम मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने हाथों से कुछ ऐसे नेक काम करें जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद हो और उन नेक कामों के ज़रिए हम अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लोगों के हवाले से कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचते कि उन्हें किसी ख़ास महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो इससे पहले भी खुदा की राह में अपना माल दौलत खर्च कर रहे होते हैं। ऐसे में अलमरा फाउंडेशन, जो कि यतीम बच्चों की किफ़ालत का एक इदारा है, और इस फाउंडेशन के तहत जो एक खुसूसी इदारे और बेमिसाल काम लिया जा रहा है वो है यतीम बच्चों की किफ़ालत और परवरिश का। और इस परवरिश का प्रोग्राम है अपना घर। अलमरा फाउंडेशन के तहत यतीम बच्चों के लिए अपना घर शेल्टर होम कायम किए गए हैं, और ये शेल्टर होम्स आम किस्म के नहीं हैं बल्कि उन जदीद तरीन घरों में रिहाइश, मारूफ स्कूल्स में तालीम, मजहबी तालीम और घरेलू माहौल समेत तमाम जदीद सहूलियात भी मैसर। बिल्कुल ऐसी, और एक माहिर नफ्सियात भी इन बच्चों की मदद के लिए हम वक्त यहाँ पर मौजूद रहता है। पहले भी हमारे मेहमान बन चुके हैं, आज फिर हमने उन्हें मदऊ किया है इस मुबारक महीने में। सोफिया बड़ाई साहिबा चेयरपर्सन है अलमरा फाउंडेशन की, और DIG पंजाब महबूब असलम लिल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सोफिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अलमरा फाउंडेशन अब बिल्कुल भी गैर मारूफ नहीं है। हमारे प्रोग्राम में पहले भी आपसे इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। रमज़ान मुबारक का महीना है, इस मुबारक महीने में क्या स्पेशल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, पहले ये जान लेते हैं। बच्चों के लिए जी, बच्चों के लिए हमने अपने घर पे जो हमारा अपना ज़ाती घर है कैवलरी ग्राउंड में, इन बच्चों के अब हमारे पास माशाल्लाह 8 घर हो चुके हैं। नवा हम 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं। तो 6 घर कैवलरी ग्राउंड में हैं और 2 DHA में हैं। तो इन बच्चों को अब माशाल्लाह 175 हो गए हैं, और उसमें 27 बच्चियां हैं और बाकी मेल बच्चे हैं। तो इन सब बच्चों को हम शाम को अपने घर पे इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अपना जो हमारा अपना ज़ाती घर है वहाँ पे हम इनके साथ अफ्तारी इकट्ठे करते हैं। ज़बरदस्त। और बच्चे अक्सरियत छोटे बच्चों की है, वो भी पूरा रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन वो उनमें जज्बा और वो शौक़ इतना होता है कि अब वो चीज़ें इनकलकेट करने के लिए कि रोज़ा इम्पॉर्टेंट है, नमाज इम्पॉर्टेंट है, तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप उठें, सहरी के वक्त उठे, बाकायदा सहरी करें। लेकिन वो छोटे बच्चे हैं, नेचुरली 12-1 बजे हम उन्हें कुछ ना कुछ खिला पिला देते हैं। लेकिन टू गिव द कॉन्सेप्ट कि सहरी कैसे होती है, सारे कैसे इकट्ठे होते हैं, तो हम उनको रोज़ शाम को अपने घर पे इकट्ठा करते हैं सबको, और अब उनके साथ अफ्तारी करते हैं। चिड़ी रोज़ा होता था, हाँ। चिड़ी रोज़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो रख रहे हैं। ठीक है। सोफिया साहिबा, ऐसे में जो कम से बच्चे हैं उनको डेफिनेटली एंटरटेन करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, जैसे कि सर भी कह रहे हैं कि उनकी कोशिश तो होती है कि रोज़ा रखें लेकिन हिम्मत नहीं साथ दे रही होती, तो ये बताएगा उनके साथ फिर आपका जो प्यार है, आपकी मोहब्बत कैसी रहती है। और दूसरा ये भी कि माह रमज़ान में कहते हैं कि हम अपने गुनाहों को धोने की बेहद कोशिश करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ, कितने माह रमज़ान गुजरे हैं, किसी बच्चे के वालिद ने या वालदा ने आप लोगों से रब्ता किया हो? किस हवाले से? कि जैसे वो अपने बच्चों को वापस लेना चाहते हैं या फिर अपने पास लेके जाना चाहते हैं, कोई चाचा, ताया, मामा, कोई भी? कि ज़्यादातर तो हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं। अगर सिंगल पेरेंट्स हैं तो वो इतने मजबूर हैं। देखिए, कोई वालिदैन ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को जानबूझ के खुद से दूर करे, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं होगा या उसकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं होगी कि वो अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख सकता। तो ऐसे गुर्बत है और बहुत सी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो एक सिंगल पेरेंट है वो अपने बच्चे की किफ़ालत नहीं कर सकता और वो हमारे पास आके छोड़ जाता है। तो होता ये है कि जब स्टार्ट में वो आते हैं तो कुछ दिन तो पेरेंट्स में से जो होता है या कुछ अच्छा ताया वो बहुत फ्रीक्वेंट विज़िट करते हैं मिलने के लिए, बच्चे को आते हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जिस दिन जिस वक्त आपका दिल चाहे पाएँ और अपने बच्चे से मिलें, फ़ोन पे बात करें, वीडियो कॉल करें, जैसे भी करें। ऑब्वियसली मैं खुद भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि माँ की क्या फीलिंग्स होती हैं जब बच्चा आपसे दूर होता है थोड़ी देर के लिए भी, बहुत फ़िक्र होती है आपको उसकी। तो चंद ही महीनों में, हफ्तों में जब बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर जाते हैं ना, तो जो वालिदैन होते हैं वो जब देखते हैं कि उनके बच्चे किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर गए हैं, कितने खुश हैं, उनकी हेल्थ कितनी बेहतर हो गई है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनकी ग्रूमिंग किस तरह से हो रही है, और सबसे बढ़ के ये कि वो बच्चे कितने खुश हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। ईद पे अमजद साकिब साहब बिल्कुल हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो उन्होंने अखुवत यूनिवर्सिटी में ईद के सेकेंड डे पे हमारे इन तमाम बच्चों का डिनर अरेंज किया। और साथ उन्होंने कसूर के जो शहदा थे, पुलिस के शहदा, उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया हुआ जी। तो वहाँ पे हमारे पास 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी वालिदा मौजूद थी, जो कि हमारे एक शहीद के बच्चे थे। तो अब हम लोग बैठ के उन बच्चों के साथ, हमारी हमेशा ये आदत है कि जब हम बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो हर टेबल पे
उन बच्चों के साथ बैठते हैं थोड़ी थोड़ी देर, ताकि किसी को ये ना लगे कि एक बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, दूसरे को टाइम नहीं दिया। तो हम एक टेबल पे बैठे हुए थे, तो मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कहा आकिब आपकी तो मामा उधर बैठी हुई है, तो आप अपनी मामा और बहनों के साथ बैठ के खाना खा लो। तो उसने कहा मेरी मामा तो आप ही, मुझे आप ही के साथ खाना खाना है। तो ये होती है सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब आप बच्चों को प्यार करें, जब आप बच्चों से इस तरह से आपका एक एहसास होता है ना रिश्ते का, तो तब आपको फिर फील होता है कि वो बच्चे भी आपको उसी तरह इन रिटर्न वही प्यार देते हैं। और महबूब साहब जिस तरह से दूसरा जो है ना एक फैक्टर ये भी है कि ये बच्चे बहुत दूर दराज के इलाकों से और बड़ी ही डिफरेंट ट्रॉमा से आए हुए हैं। बस अब सिंगल पेरेंट है, माँ है, वो किसी भट्टे पे काम करती है और वो बहुत मजबूर है, और वो इस बच्चे को लेट्स से भावनगर से एक जैन मेरे खातून आ रही हैं, तो वो आई और वो देगी, वो एक दफ़ा आई हैं मिलने देखने को, एक दफ़ा आई हैं टोटल अपना, और उसने जब अपने बच्चे को देखा तो मुझे उसने कहा वापसी पे, उसने कहा मुझे अच्छी तरह याद है, उसने कहा साईं मेरा पुत्र नहीं है, अल्लाह ने तुहाडे वास्ते पैदा किया सी, तुसी ही रखो, मेरी तसल्ली हो गई है। वो जब उसने देखा कि बच्चा इस माहौल में रह रहा है, सेंट्रली एयर कंडीशन घर है और तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, जो और मैं उसी चीज़ पर आ रहा था महबूब साहब के जो अखराजात हैं, जिस तरह से तालीमी अखराजात भी हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अच्छे घरों में वो रह रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो किस तरह से ये तमाम मामला चलता है। और फिर रमज़ान मुबारक का महीना भी है, इस महीने में ये है कि चलें लोग सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं हमें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्प भी करना चाहते हैं। देखिए शुरू में जब हमने पहला ये सोफिया का आइडिया था, हम एज अ फैमिली, उससे पहले सोफिया चूँकि अकलौती औलाद है, तो इसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा चैरिटी का काम करते थे, तो ये हमें लेगेसी में मिला कि सोफिया के फादर करते थे, और शी बीइंग द ओनली डॉटर 2009 में जब उनकी डेथ हुई तो वही डिसाइडेड कि वो जो भी कर रहे थे हमने उसे कंटिन्यू किया। माशाल्लाह हमारे घर से आज रोज़ाना 750 बंदे का डेली लंगर जाता है, 16 मोर देन 60 इंडिविजुअल्स हैं जिनका मंथली स्टाइपेंड जा रहा था, 70 फैमिलीज़ हैं जिनका मंथली, ये हम खुद कर रहे थे एज अ फैमिली। 2 साल पहले सोफिया ने जब ये आइडिया दिया कि महबूब हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, हम फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे, तो तब ये आइडिया आया। और मैंने आपको बताया कि हमारा ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में, तो हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का विजिट किया सो दैट कि हम कोई गलती ना करें। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, उन्होंने कहा कि भाई साहब पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लंगर बांटना एक बड़ा आसान काम है, एक इंसानी जान को पालना बड़ा मुश्किल काम है, छोटा सा भी कोई इशू हो गया नौकरी भी जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। लेकिन जब हमने डिसाइड कर लिया तो फिर हमने शुरू किया। पहला घर हमने अपने घर की बिल्कुल बैक पे रखा। कॉन्सेप्ट ये था कि इन बच्चों के साथ आपका मुसलसल, हमें जब हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विज़िट किए तो हमें ये फील हुआ कि बच्चों को छत भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, लेकिन उनकी चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में वो चमक नहीं थी, माँ बाप का प्यार नहीं था। ठीक है। तो वो डिसाइडेड शक्ल से यतीम लग रहे थे, वो शक्ल से यतीम लग रहे थे, तो हमने ये फैसला किया कि अगर हमने पालना है तो अपनी सगी औलाद को जैसे पाल रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। तो फिर हमें शुरू में हमने अपनी जो आपका जो सवाल था, जी शुरू में हमने अपने जो इमीडिएट सर्कल है चले, मैं वो सब बड़ी माजरत है, वक्त की कमी है, ब्रेक की तरफ हमें जाने का कहा जाए। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए पैगाम मेरे पास।